हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको संयोजन एवं वियोजन अपक्रिया के बारे में बताया था। आज हम चलने वाले हैं विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ने वाले हैं। चलो बच्चों देखते हैं। इसके पहले हम 2-3 क्वेश्चंस आपको कराते हैं। पहले जो संयोजन वियोजन मैंने करवाया था उसमें हम 2-3 क्वेश्चंस आपको देते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। इसको विद एग्जाम्पल आपको बताना है। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा देखें आप। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब, और वो लिख देंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, समीकरण दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला नंबर कैसे पूछ सकते हैं वो, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की ऑक्सीजन से जलाया जाता है, वायु की ऑक्सीजन में जलाया जाता है, वो कह रहा है क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की ऑक्सीजन में जलाया जाता है। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको हम, एक क्वेश्चन और देते हैं। जब बिना बुझे चूने की पानी से अभिक्रिया कराई जाती है, पानी से अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है। पानी के स्थान पे इसको जल लिख देंगे, जल, या पानी लिख सकते हैं, जल से अभिक्रिया कराई जाती है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको हम। तीसरा क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन कराया जाता है, विद्युत अपघटन कराया जाता है। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है कि कैसे करें। केवल और केवल हमको रासायनिक समीकरण देना है और कुछ नहीं लिखना, हिंदी नहीं लिखना है। तो देखिए जरा, जब मैग्नीशियम रिबन को, यहाँ पे बच्चों देखिए ये मैग्नीशियम रिबन है, इसकी अपक्रिया वायु की ऑक्सीजन से कराई जाती है। तो कल भी मैंने बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। और इसमें बच्चों ऊर्जा का निर्माण भी होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है बच्चों, इसमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है। इसके साथ में ऊर्जा भी बनती है, ऊर्जा भी निकलती है इसमें। जी हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कौन सा? सफेद चूर्ण बनता है, सफेद चूर्ण बनता है बच्चे। इसमें ऊर्जा भी निकलती है, ध्यान रखना जरा। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने बताया था बच्चों, इस पर +2
चार्ज होता है, इस पर -2 चार्ज होता है। ये दोनों ही चार्ज समाप्त हो जाते हैं और MgO बन जाता है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, O का 2 परमाणु है, इधर 2 बढ़ा देंगे, इधर 2 कर देंगे। केवल और केवल रासायनिक समीकरण देना है, वो कह रहा है, और कुछ भी नहीं करना है आपको। समझ में आ गया होगा। चलो, जब बिना बुझे चूने की जल से अपक्रिया कराई जाती है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये बिना बुझा हुआ चूना है, जल रहित होता है। अब इसमें जल की अपक्रिया कराई जाती है। जरा इसको देखना बच्चों, जैसे ही जो है बिना बुझे चूने पर कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की अपक्रिया कराते हैं तो कैसे होती है अपक्रिया, जरा इसको देखें जरा। इसका मतलब होता है बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HOH। H2O को कैसे लिख सकते हैं, HOH। 2 H हैं, 2 परमाणु H के हैं, हाइड्रोजन के, और एक O का। अब आपको पता है कि देखिए OH पर जो होता है वो होता है ऋणावेश, 1 माइनस का आवेश होता है, और Ca पर होता है बच्चों कितना आवेश होता है, प्लस का 2 आवेश होता है। हमेशा ध्यान रखना, C किसके पास जाएगा, Ca किसके पास जाएगा कहोगे, ये तो किसके पास जाएगा, OH के पास जाएगा, क्योंकि धनात्मक आवेश सदैव किसके पास जाता है, ऋणात्मक आवेश के पास जाता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या दिख रहा है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये OH को क्या कहलाता है, हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा ये CaOH। अब देखिए बच्चों, Ca पर कितना है, इधर लिख लेते हैं हम। Ca पर चार्ज होता है +2 और OH पर चार्ज होता है -1 होता है। Ca के सामने Ca लिखेंगे, OH के सामने OH लिखेंगे। ये वाला आपको दिख रहा है जो चार्ज, वो OH के नीचे जाता है। ये वाला चार्ज कहाँ जाता है, C के नीचे। इधर कितना है, -1। 1 का कोई मतलब नहीं होता है लगाने से, इधर 2 लगाएंगे, ऐसे लग जाएगा होल ट्वाइस के रूप में। तो देखो CaOH का होल ट्वाइस बन गया बच्चों, और देखिए पूरा का पूरा वैलेंस भी हो गया। ये पूरा का पूरा Ca का 1 परमाणु है, O के 2 हैं, O के 2 परमाणु है, H के भी कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी कितना है, 2 है। इस प्रकार से तो बिना बुझे चूने की जल से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, लिख लेना। इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। यह है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, और ये क्या है, जल है। इसको देखें बच्चों, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन कराया जाता है, देखें जरा, केवल अपक्रिया देना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब बच्चों ये देखना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है, क्या इसका रासायनिक सूत्र हमने सही लिखा है। चलो इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम लिखो, ऑक्साइड लिखिए। एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज होता है प्लस का, इस पर -2 चार्ज होता है। मैंने कहा था Al के नीचे Al लिखना, O के नीचे O लिखना। इसका चार्ज इसके नीचे आता है, इसका चार्ज इसके नीचे आता है। इधर कितना 2 लग जाएगा, इस कितना लग जाएगा 3। बिल्कुल सही है हमारा फॉर्मूला। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या कराया जाता है बच्चों, विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत अपघटन कराने पर, अपघटन कराने पर क्या होता है, Ag पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। हमेशा ध्यान रखना, प्लस चार्ज वाला कहाँ पर जमा हो जाता है, कैथोड पर जमा हो जाता है। ये कहाँ होता है, एल्यूमिनियम होता है बच्चे, और कहाँ बनता है ये, कैथोड पर बनता है, कैथोड पर जमा होता है जाके। प्लस Al अलग हो जाएगा, O पर माइनस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है। बच्चों ये हमेशा एनोड पर जमा होती जाके, कहाँ पर, एनोड, क्योंकि धनात्मक होता है। O कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, और एनोड कैसा होता है, धनात्मक होता है। ये जाके कहाँ पे जमा हो जाता है, एनोड पर जमा हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों इसका विद्युत अपघटन हो जाता है। इसको आप लिख लेना, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम कहते हैं, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कौन सी अपक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अपक्रिया बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। सबसे पहले इसके बारे में हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। लिखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व, अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से, उसके यौगिक से, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, कर देता है तथा देखिए बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान प्राप्त कर लेता है तथा उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहलाती है। बच्चे इसको एकल विस्थापन भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अभी नहीं आएगा, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 1 देखेंगे बच्चों। देखिए, हिंदी बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं। मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट का नीला विलयन, ब्लू कलर का विलयन होता है जिंक सल्फेट का, सॉरी माफ कीजिएगा, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का यहां लिखेंगे हम इधर, कॉपर सल्फेट का मैंने नीला कलर का विलयन ले लिया, ब्लू कलर का इसका विलयन होता है, और इसके अंदर मैंने जिंक की पट्टी डाल दी। किसकी पट्टी डाल दी? जिंक की पट्टी डाल दी। तो बच्चों, जिंक क्या करता है, इस Cu को इसके यौगिक से इसे विस्थापित कर देता है, हटा देता है। क्यों हटा देता है? क्योंकि जिंक जो होती है धातु, ये Cu से अधिक सक्रिय होती है, अधिक पावरफुल होती है ना, और क्या कर देता है, इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। लेकिन कैसे होती, जरा हम इसको आपको समझाना चाहते हैं। देखो, तत्वों का जो सक्रियता श्रेणी का जो क्रम होता है, हम उसको बताते हैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं, जरा देखें, यहाँ पे देखें आप, देखें बच्चों, देखिए बच्चों, ये सक्रियता श्रेणी का क्रम है। ये जो विभिन्न तत्व दिए हैं आपको, ये जो है
उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता है, घटती हुई घटती हुई घटती हुई अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता। देखो बच्चों, लिथियम सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व होता है। ये सब के सब क्या है बच्चों? धातुएं हैं। लिथियम सबसे अधिक सक्रिय तत्व होता है, उसके बाद होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जेडन होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, पीबी लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, सीयू कॉपर होता है, एचजी पारा होता है, मरकरी कहते हैं इसको, एजी सिल्वर होता है, एयू सोना होता है, और पीटी मतलब सबसे अधिक सक्रिय तत्व कहलाते हैं बच्चों। यहां से लेकर और यहां तक ये सबसे अधिक सक्रिय तत्व होते हैं। ये मध्यम सक्रिय तत्व कहलाते हैं बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ये मध्यम सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ये मध्यम सक्रिय तत्व कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये सबसे कम सक्रिय तत्व कहलाते हैं, ये सबसे कम सक्रिय तत्व कहलाते हैं। अगर बच्चों ये देखिए, अगर पोटेशियम दिया है तो पोटेशियम हमेशा ध्यान रखना इन किसी भी धातु को प्रतिस्थापित कर सकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है और इसकी शक्ति सबसे ज्यादा है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगर सोडियम है तो सोडियम आपके आपके नीचे, सोडियम के नीचे जितने भी तत्व दिए हैं इनको किसी को भी प्रतिस्थापित कर सकता है अपने स्थान पर, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम को कर सकता है, एल्यूमिनियम को कर सकता है, जेडन को कर सकता है, एफई किसी को भी कर सकता है। इसी प्रकार से जो ऊपर है अपने नीचे वाले तत्वों को क्या कर सकता है? अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर सकता है। बोलो बच्चों, समझ में आया? ठीक है बच्चों, इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको बढ़िया सी। देखिए जरा, इसकी ट्रिक देखना। तथ्यों का जो सक्रियता का क्रम है उसको कैसे याद करना है आपको, बिल्कुल दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। देखिए, एक ट्रिक है बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सुंदर क्या है, एक ट्रिक है, इसको देखिए। देखो बच्चों, कितनी बढ़िया ट्रिक है। लीकनाथ का मैगी आलू जीरा फीका पकाता है, सीयू है आपका पटा लो। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? लीक का मतलब, इसका अर्थ है लिथियम, Li। के का मतलब पोटेशियम। ये लिथियम सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। इसके बाद पोटेशियम, नाथ का मतलब सोडियम Na लेंगे इसका केवल। इसके बाद Ca लेंगे इसका। इसके बाद मैगी का Mg लेंगे बच्चों। इसके बाद आलू का Al लेंगे। इसके बाद जीरा का Zn लेंगे और फीका का Fe लेंगे और पकाता का Pb लेंगे और है का H लेंगे। इसके बाद आगे देखें, यहाँ देखेंगे बच्चों, Cu का Cu लेंगे, ये H ज्यादा सक्रिय है Cu से। इधर है दो बार आ रहा है, पहला है हाइड्रोजन होता है और दूसरा है का Hg होता है, मरकरी होता है। यहाँ पे दो ए आए हैं बच्चों, एक का Ag रहेगा और दूसरे का क्या रहेगा? Au रहेगा। दूसरे का क्या रहेगा? Au। और Pt का मतलब Pt रहेगा बच्चे, पकाता पटा लो।
पटालो। देखिए फिर से, लीकनाथ का मैगी आलू जीरा फीका पकाता है, Cu है आपका पटालो। देखो पूरी बन गई सीरीज। लिथियम सबसे ज्यादा सक्रिय, इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद Fe, इसके बाद Pb, H हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, Au, Pt। सभी के नाम लिख लेना। ये लिथियम कहलाता है। देखो बच्चे, सबसे अधिक सक्रियता का श्रेणी का क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक सक्रिय कौन सी है? यह है धातु। सबसे कम प्लेटिनम होता है। Ag, Au सबसे कम सक्रिय धातुएं होती हैं। ये हमेशा जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो देखिए ट्रिक, कितनी बढ़िया ट्रिक है। लीकनाथ का मैगी आलू जीरा फीका पकाता है, Cu है आपका पटालो। लिथियम, Li का मतलब लिथियम, K का मतलब पोटेशियम, इसका Ca, इसका Mg, आलू का Al, जीरा का Zn, फीका का Fe, पकाता का Pb, है का H और Cu का Cu रहेगा, और है का फिर से Hg हो जाएगा। एक A का Ag पहले रहेगा, इसके बाद Au रहेगा, फिर पटालो का मतलब Pt रहेगा, प्लेटिनम। सबसे कम सक्रिय धातु होती है, सबसे कम सक्रिय तत्व होता है प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, अब हम जरा देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। हम चल रहे थे कहां पर? यहां पे चल रहे थे बच्चों। ठीक है, देखिए CuSO4 जब जिंक सल्फेट के नीले विलयन में हम क्या करते हैं, जिंक की एक पट्टी डालते हैं, तो जिंक क्या करता है, Cu को विस्थापित कर देता है। जरा देख लेते हैं क्या जिंक Cu को विस्थापित कर पाएगा क्या? देखिए जरा, जिंक कहां पर है? जिंक यहां पर है बच्चों, और Cu कहां पर है? इसके नीचे है बहुत। इसका मतलब क्या है, जिंक बहुत पावरफुल है, और Cu की अपेक्षा तो जिंक Cu को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, अपने स्थान से हटा देगा। जैसे मान लीजिए बच्चे, कोई पैसे वाला व्यक्ति आ जाता है किसी के यहाँ पर, तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने चेयर पे बैठा है तो अपनी कुर्सी छोड़ देता है, बोले आइए बैठिए। और कोई गरीब आता है, कम पावरफुल आता है, अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, ना तो अपनी कुर्सी देंगे, वो बेचारा जाके सामने ही बैठ जाएगा। मतलब वो प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कम पावरफुल है, कम सक्रिय है। वो जो ज्यादा सक्रिय था पैसे वाला, उसके लिए कुर्सी छोड़ दी जाती है, वो आके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ये देखिए, है ना। उसी प्रकार से धातुएं कैसी हैं, ये पावरफुल हैं, ये सब पावरफुल धातुएं हैं। जस्ट नीचे जैसे जैसे चलते हैं, इनका जो है सक्रियता का क्रम गिरता जाता है। अब देखिए तो Zn कैसी थी बच्चों, ये पावरफुल थी, और Cu को जो क्या कर सकती है, आराम से क्या कर देगी, प्रतिस्थापित कर देगी। ठीक है बच्चों, तो Zn क्या करेगा, Cu को प्रतिस्थापित करेगा और कहेगा भाई साहब जाइए, आप इधर बैठ जाइए, अलग हो जाइए, मैं आपका स्थान लेने के लिए तैयार हूं। ZnSO4 का विलयन बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, ZnSO4 का विलयन। ये सभी के सभी बच्चे एक्वाटिक हैं, ध्यान रखना। सभी के सभी क्या है बच्चों, एक्वाटिक हैं। AQ है, AQ का मतलब एक्वाटिक मीन्स जलीय विलयन है। ये सभी के सभी, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, जलीय विलयन है। AQ है, और Cu इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। ये कॉपर सल्फेट का ब्लू नीला विलयन होता है, नीला विलयन होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको अपन नीला थोथा भी कहते हैं। जी हाँ, कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन होता है, इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। ये जिंक है, जिंक की पट्टी है बच्चों, जिंक। और यह है ZnSO4, इसको कहते हैं। इसकी और भी अपक्रिया हम देख सकते हैं। देखें, दूसरा उदाहरण देखेंगे। कॉपर क्लोराइड ले लेते हैं इस बार हम। कॉपर क्लोराइड के विलयन में देखो, सक्रियता श्रेणी देखें पहले हम। ये देखिए सक्रियता श्रेणी, हमने कॉपर क्लोराइड का क्या लिया है, विलयन लिया है। और क्या करते हैं इसमें, इसमें बच्चे हम कॉपर क्लोराइड के विलयन में जिंक डाल देते हैं या एल्यूमिनियम डाल देते हैं। चलिए, एक क्या करते हैं, मैंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम की पट्टी है,
कॉपर क्लोराइड से एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करा रहे हैं। अब देखें जरा सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, देखें जरा, एल्यूमिनियम बच्चों कहाँ ऊपर है, एल्यूमिनियम ऊपर है और कॉपर कहाँ पे है, नीचे है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम बहुत सक्रिय धातु है, किसकी अपेक्षा, Cu की अपेक्षा। तो क्या करेगी, एल्यूमिनियम Cu को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। चलो देखते हैं भाई कैसे विस्थापित कर देगी, चलो देखते हैं। जब कॉपर क्लोराइड में एल्यूमिनियम की छड़ को डाला जाता है, ये भी बच्चों नीले कलर का विलयन होता है कॉपर क्लोराइड का, कॉपर क्लोराइड का कैसा विलयन होता है बच्चे, ये भी नीले कलर का होता है, नीला विलयन होता है, ये भी नीला विलयन होता है। एल्यूमिनियम क्या करेगा बच्चों, Cu को हटा देगा इसके स्थान पर, इसके स्थान से हटा देगा और स्वयं जाके बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, AlCl2 बना लेगा। क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या AlCl2 बनाएगा क्या, बताइए। सही मैंने लिखा है, गलत लिखा है, तो इसको हम चेक करते हैं, इसको मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि रासायनिक सूत्र वाकई में सही लिख रहे हैं हम कि गलत लिख रहे हैं, इसको हम चेक कर लेंगे बच्चों। चलिए क्या बनता है, जब Al इसके स्थान पर आता है, Cu के स्थान पर आता है, तो इसको अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड तो बोलेंगे, लेकिन क्या सही है, जरा देखते हैं। एल्यूमिनियम कितना होता है, प्लस का 3 होता है इस पर चार्ज, और देखें जरा क्लोराइड पर कितना होता है, माइनस का 1 चार्ज होता है। मैंने कहा था Al के नीचे Al को लिखना है और Cl के नीचे Cl को लिखना है, और इसके बाद मैंने कहा था ये वाला चार्ज इस पे जाता है, ये वाला चार्ज इस पे जाता है, तो 3 कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, और 1 इधर लगेगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए गलत लिखा था मैंने फॉर्मूला, तो क्या लिखना होगा अपन को, AlCl3 लिखेंगे, तब ये सही फॉर्मूला बनेगा। जी हाँ, इसका कंसेप्ट बस तैयार करिए आप लोग, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है इन अभिक्रियाओं को आप रट नहीं सकते, केवल सीख सकते हैं। इसके लिए आपको धन आयन और ऋण आयन को याद करना होगा, उस पर कमांड करना होगा, लिख लिख के याद कीजिए आप, ठीक है। चलो इसको देखें, इसको बैलेंस करेंगे बच्चों। Al ने Cu को विस्थापित कर दिया, क्योंकि Al एक सक्रिय तत्व है और Cu कैसा है, कम सक्रिय है। तुरंत जाके इसको हटा देगा और कहेगा भाई साहब भागो यहाँ से, मैं बैठूंगा आपके स्थान पर। चलो बैलेंस करेंगे, देखें जरा, Cu बराबर है, अभी तो बराबर है। चलो Cl देखें जरा, Cl के 2 है, इधर 3 है बच्चों। Cl के परमाणु कितना है, इधर 2 है, इधर कितना है, 3 है। Al का बराबर है, तो भाई क्या करेंगे, चलो पहले बराबर करते हैं। देखो बच्चों, Cl के 2 है, इधर 3 है। अब इधर 3 तो हो नहीं सकते, अगर हम 2 भी बढ़ा देंगे तब भी कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएंगे। Cl के 4, इधर 4 नहीं हो सकते। तो भाई साहब सबसे बढ़िया तरीका है, इधर कितना, इधर 2 बढ़ा दीजिए, 3 दूनी 6, इधर कर दीजिए कितना, 3 दूनी 6, देखो हो गया ना, 6 हो गया। इधर Cu कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 इधर बढ़ा दीजिए। Al कितना है बच्चों, इधर 2 हो गया, तो इसमें कितना बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए। ये आपका बैलेंस हो गई अभिक्रिया। बैलेंस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बार बार अभिक्रियाओं को लिखिए, उनको बार बार बनाइए, उनको बार बार बैलेंस कीजिए, है ना, दिमाग पर सेट हो जाएंगे आपके। इनको कभी आप रट नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, इनको देखना नहीं है। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, लिखिए, बार बार लिखो, बार बार लिखिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे बच्चों। देखिए इसको लिखेंगे आप बढ़िया तरीका से हिंदी। जब कॉपर क्लोराइड के नीले विलयन में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की छड़ को डाला जाता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है और क्या, Cu विस्थापित हो जाता है। यह है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपके। सारे नाम लिखना है आपको, हिंदी भी आप लिखेंगे, और भी देखें बच्चों अब क्रियाएं। चलो हम अब क्या करते हैं, हमने क्या किया, CuSO4 का विलयन लिया और इसमें Ag से अभिक्रिया करा दी। मैंने CuSO4 का विलयन लिया
इसमें AU की अभिक्रिया करा दी, बताइए बच्चों क्या होगा, कहोगे क्या होगा। देखें शक्करता श्रेणी क्या होती है, चलो देखते हैं। मैंने लिया था AG लिया था मैंने, और AU लिया था, और यहाँ पे था कॉपर। अब देखिए बच्चे, कॉपर ऊपर है, AU AG कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब है AG और AU कम सक्रिय धातुएं हैं, ये कॉपर को कभी भी विस्थापित नहीं कर सकती, एक कॉपर को कभी भी विस्थापित नहीं कर सकती। जी हाँ, AG जो है धातु है, ये कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि कॉपर कैसा है, शक्तिशाली है। वही तो मैं बता रहा था, कोई भैया पैसे वाला बैठा है चेयर पर, कुर्सी पर, अब कोई गरीब आया है, वो नहीं उठेगा, बिल्कुल नहीं उठने वाला, क्योंकि वो क्या है, पहले से क्या है, बहुत ही पावरफुल है, सक्रिय है। और AG कैसा है, ये कम सक्रिय धातु है, कम सक्रिय तत्व है, AG CU को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, कोई अभिक्रिया होगी क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती अभिक्रिया, क्या देना, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि AG CU से कम सक्रिय है, कम सक्रिय तत्व है। ऐसे इसमें करेंगे बच्चों, देखो ना, AU जो होता है सोना होता है, ACU से कम सक्रिय है, तो क्रिया होगी, कहोगे बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही लिख देना, कोई अब क्रिया नहीं होगी, क्योंकि AU CU से कम सक्रिय तत्व है। एक अभिक्रिया और देखते हैं बच्चों, एक अभिक्रिया हम और देखते हैं, यहीं पे देख लें, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, यदि मैं H2SO4 का विलयन ले लेता हूं और इसकी अभिक्रिया आयरन से करा देता हूं, या Cu से करा दीजिए, आप Cu से करा दीजिए। चलिए देखते हैं, फिर से सक्रियता श्रेणी देखेंगे हम। देखें जरा, AU कहां पर है, देखें Cu यहां पे बैठा हुआ है, Cu यहां पर है, और कौन सा था, देखें जरा, CuH2, चलो देखें, H यहां पे बैठा है और Cu यहां पर है, इसका मतलब H क्या है, सक्रिय है Cu से, HCu को हटा सकता है, HCu को हटा सकता है। लेकिन यहाँ तो मैंने उल्टा लिखा है, देखें जरा क्या लिखा है, Cu लिख दिया यहाँ पे आप जिंक ले लीजिए, आप Zn ले लीजिए, ठीक है, Zn ले लिया मैंने इसके स्थान पर। अब देखें जरा, Zn कहाँ पर है बच्चों, इधर है Zn, और Cu कहाँ पर है, H कहाँ पर है, इसके बहुत नीचे है। इसका मतलब Zn क्या है, इससे काफी सक्रिय धातु है, काफी सक्रिय तत्व है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये अपने स्थान से विस्थापित कर देगा। जी हाँ, Zn क्या करेगा, H2 को अपने स्थान से विस्थापित कर देगा, अपने यौगिक से विस्थापित कर देगा, और स्वयं जाके उसके स्थान पर विराजमान हो जाएगा, और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फेट। जिस सबके सब बच्चों ध्यान रखना, H2, ये सबके सब क्या है, जलीय विलयन होते हैं बच्चों, एक्वाटिक हैं सभी के सभी, AQ हैं सभी के सभी, AQ हैं सभी के सभी, ठीक है। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये क्या है, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। इसको बैलेंस करके देख लेंगे, H के कितने दो परमाणु हैं, दो हैं, Zn का एक है, SO4 का, बराबर है सभी के सभी, ठीक है। और Zn-SO4 का क्या बनता है, एक जलीय विलयन बनता है, ऑलरेडी हम पता पहले से हम बना चुके हैं Zn-SO4। इसको Zn पर +2 चार्ज होता है, SO4 पर -2 चार्ज होता है, तो Zn-SO4 ही बनेगा, ठीक है बच्चों। इसकी एक अभिक्रिया हम और लेते हैं, कॉपर क्लोराइड। अब बच्चों एक हम लेते हैं
कॉपर क्लोराइड का विलयन लेते हैं। एक अपक्रिया और लेते हैं, कॉपर क्लोराइड का विलयन लेते हैं बच्चों, और कॉपर क्लोराइड में क्या करते हैं, लेड से अपक्रिया करा देते हैं, इसकी लेड से अपक्रिया करा देते हैं। देखते हैं क्या बनता है। कॉपर क्लोराइड की लेड से अपक्रिया करा देंगे तो लेड क्या करेगा, इसको जो है Cu को विस्थापित कर देगा, करेगा या नहीं करेगा जरा देख लेते हैं। जरा शक्रिता श्रेणी देख लेते हैं। देखो जरा, लेड इधर है, लेड इधर है, कॉपर इधर है, तो लेड क्या है, Cu से सक्रिय है, इसको Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। देखें क्या कर देगा, Pb क्या कर देगा, Cu को विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, PbCl2 बना लेगा और Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा बच्चों। Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ठीक है। और बच्चे ये अपक्रिया जो होती है ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ये अपक्रिया कहाँ होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। बोलो बच्चों समझ में आया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक अपक्रिया और देखते हैं, AgNO3 लेते हैं, AgNO3 लेते हैं और इसकी अपक्रिया हम Mg से करा देते हैं या Cu से करा देते हैं। इसकी अपक्रिया किससे करा देते हैं बच्चों, इसकी अपक्रिया Cu से करा देते हैं। जरा इसको देखें, Mg, Ag और Cu। चलो देखें, Ag कहाँ पर है, Ag यहाँ पर है, कहोगे Cu कहाँ पर है, ये Cu तो इसके जस्ट ऊपर है, तो Cu कैसा है, ज्यादा सक्रिय है, Ag कैसा है, कम सक्रिय है। तो देखें जरा क्या होता है अपक्रिया में। AgNO3 जिस सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है। जब इसकी अपक्रिया किससे कराते हैं, Cu कॉपर से कराते हैं, तो कॉपर क्या करता है, इस Ag को, कॉपर Ag को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, कॉपर नाइट्रेट बना लेता है, CuNO3। लेकिन अब तो भाई गड़बड़ हो गया है, क्या मैंने इस फॉर्मूले को सही लिखा है क्या, यही तो समझना है और कुछ नहीं समझना है, बस यही समझना है। क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं ना, ये रासायनिक सूत्र बनाने में भूल जाते हैं कि सही बन रहा है गलत बन रहा है। चलो चेक कर लेते हैं इसको हम एक बार। Cu पर +2 चार्ज होता है बच्चों और NO3 पर -1 का चार्ज होता है। Cu के नीचे Cu लिखेंगे, NO3 के नीचे NO3 लिखेंगे और NO3 का चार्ज इस पर आएगा और Cu का चार्ज इस पर आएगा। Cu पर कितना है बच्चों, कितना चार्ज है, 2 है, इस पर 1 है। 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब मैंने इसको जो है कैसा लिखा था, थोड़ा सा गलत लिखा था। अब सही हो गया बच्चों, देखिए अब सही हो गया। चेक कर लेंगे आप, Ag बैलेंस करेंगे, बराबर है, NO3 कितना है, 2 है अणु, इसको इधर 2 बढ़ा देंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे Ag में। अब बैलेंस हो गया, अब बैलेंस हो गया बच्चों। बोलो बच्चों, विस्थापन अपक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको समझा दिए। अब पढ़ते हैं अपन द्वि विस्थापन अपक्रिया। शक्रिता श्रेणी की ट्रिक याद कर लेना, बहुत बढ़िया बताई हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द्वि विस्थापन अपक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको बच्चों उभय विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। जी हाँ, उभय विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं, इसकी परिभाषा पहले। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिक आपस में आयनों की
अदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली, अदला बदली कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं और नए यौगिक बनते हैं, नए यौगिक, नए यौगिक बनते हैं, नए यौगिक बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वह क्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिक, ध्यान रखना जरा, अभिकारक के यौगिक करते हैं ये काम। जी हाँ, आपस में क्या कर लेते हैं, आयनों की अदला बदली, मतलब आयनों का स्थानांतरण कर लेते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं और क्या बनते हैं, नए यौगिक बनते हैं। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, उभय विस्थापन, उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों इसका, हम उदाहरण, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, इसके आयनों की अदला बदली हो जाती है और नए यौगिक बनते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनते हैं, इसको देखेंगे जरा। ये है बच्चों बेरियम क्लोराइड VaCl2 और ये है सोडियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, इसका द्विविस्थापन होगा इस अभिक्रिया का। ये दोनों ही बच्चों क्या है, एक्वाटिक है, ध्यान रखना, ये दोनों ही जलीय विलयन है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, जलीय विलयन है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये सूत्र सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं कभी भी चेक करना तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए जैसे Ba बेरियम क्लोराइड, इस पर -1 होता है, इस पर +2 चार्ज होता है बच्चों, तो VaCl इधर 1 आएगा, इधर 2 जाएगा, तो VaCl2 बिल्कुल सही लिखा है। इसको भी चेक कर लो सोडियम सल्फेट क्या सही है क्या। चलिए इधर सोडियम लिखेंगे, इधर सल्फेट लिखेंगे, सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, इस पर +1 चार्ज होता है, तो NaSO4 2 चार्ज कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है मैंने फॉर्मूला, बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो बच्चों, मुझे पता है इस पर प्लस चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, इस पर -1 चार्ज होता है, इस पर कौन सा होता है, +2 चार्ज होता है, इस पर 1 चार्ज होता है, इस पर +1 चार्ज होता है, इस पर -2 चार्ज होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो वो कह रहे हैं जिसमें अभिकारक के यौगिक, ये क्या है, अभिकारक हैं दोनों के दोनों, इसके यौगिक हैं अभिकारक के, आपस में आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। भैया आयनों की अदला बदली तो तभी होगी ना, कैसे होगी जरा देखो। धन आयन भागेगा किसके पास, कहोगे ऋण आयन के पास, धन आयन हमेशा ऋण आयन के पास जाएगा। अब भैया ये वाला धन आयन जब इस ऋण आयन के पास चला गया तो इसका बेचारा जो सोडियम बैठा हुआ है धन आयन, वो कहेगा मैं अकेला क्या करूंगा, मैं भी तो जाऊंगा किसी के साथ। तो वो कहता है भैया मैं भी चला किसके पास, बोले Cl के पास जाता हूं। मतलब देखो आयनों की अदला बदली हो गई ना, आयनों की अदला बदली हो गई ना। जी हाँ, Va कहता है मैं SO4 के साथ जाऊंगा, तो ये कहता है भैया मैं क्या करूंगा, मैं भी तो इसके साथ चला जाऊंगा। जी हाँ, देख लीजिए जब Ba SO4 के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ये भी क्या है बच्चों, बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप बनता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, क्योंकि देखें Na पर +1 है, Cl पर -1 है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, NaCl बनेगा, NaCl का लवण बन जाएगा, ठीक है। जे एक्वाटिक है और जे क्या है, एक अवक्षेप के रूप में सॉलिड हो जाता है, नीचे जम जाता है। ये BaCl2 का एक्वाटिक है बच्चों, एक्वाटिक है, ये सब AQ है, ये सब के सब क्या है, AQ है। इसको वेरियम क्लोराइड कहते हैं, इसको कहते हैं वेरियम क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। इसको सोडियम सल्फेट कहते हैं, सोडियम सल्फेट कहते हैं इसको। और बच्चे ये बेरियम सल्फेट कहलाता है, बेरियम सल्फेट।
बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है बच्चों, सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कोई अवक्षेप बनता है तो उसको हमेशा इंडिकेशन दिया जाता है, नीचे की तरफ क्या कर देते हैं, एक तीर का निशान लगा देते हैं, जो अवक्षेप का निशान है। तीर का निशान अगर नीचे की तरफ लगा है तो अवक्षेप का होता है, यदि हम ऊपर की तरफ जो निशान लगाते हैं ये गैस का निशान होता है। ये किसका होता है बच्चों, गैस जब निकलती है कोई तो ऊपर की तरफ इसको इंडिकेट करते हैं। अगर कोई सॉलिड होता है तो उसको एस से प्रदर्शित करते हैं, यदि कोई लिक्विड होता है तो द्रव एल से प्रदर्शित करते हैं, यदि कोई जलीय विलयन होता है तो उसको AQ से प्रदर्शित करते हैं, यदि कोई वाष्प होता है तो उसको V से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना सारी चीजें। ये NaCl लवण का जो विलयन बन गया इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं बच्चों, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, 1 नंबर का एग्जाम्पल हो गया बच्चों। एक एग्जाम्पल इधर ही देख लेते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं बच्चों, यदि हम PbNO3 का जलीय विलयन ले लें, किसका ले लें बच्चों, PbNO3, इसको लेड नाइट्रेट कहते हैं और इसकी अपक्रिया Ki पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हैं। अब देखें जरा, Pb पर +2 चार्ज होता है, NO3 पर -1 चार्ज होता है, K पर +1 चार्ज होता है, I पर -1 चार्ज होता है। Pb कहाँ जाएगा, अपने माइनस के पास जाएगा, तो ये K कहेगा भैया मैं भी चला अपने के पास। जी हाँ, अगर जो है Pb पर प्लस चार्ज है तो ये माइनस की तरफ भागेगा, तो भैया K कह रहा है मेरे पास प्लस चार्ज है, मैं कहाँ जाऊं, तो मैं जाता हूं जो Pb के बगल में बैठा था ना NO3, बोले मैं इसके पास जाऊंगा। तो बना दीजिए भैया, क्या बनाएंगे, Pb I बन गया। अब पता नहीं क्या सही बनाया मैंने, चलो K जाएगा इसके साथ तो क्या बन गया, K NO3 बन गया। अब मुझे पता नहीं कि रासायनिक सूत्र सही है क्या गलत है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको चलो देखें जरा, Pb पर देखो बच्चे, इधर चेक कर लेते हैं। Pb पर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और जो I बना है बच्चों इस पर -1 चार्ज होता है। मैंने कहा था Pb को Pb के नीचे लिखना, I को I के नीचे लिखना, और ये वाला चार्ज इसके नीचे आएगा, ये वाला चार्ज इसके नीचे, तो PbI2। तो सही क्या हुआ, PbI2। लेड आयोडाइड कहलाता है ये। और ये देखें जरा, इसको चेक करेंगे, K पर प्लस चार्ज होता है और इस पर -1 चार्ज होता है, ये दोनों ही कट गए बच्चों, बिल्कुल सही बना है। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बिल्कुल सही बना है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसके नाम लिख दीजिए। इसको लेड नाइट्रेट कहते हैं, इसको लेड नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। इसको पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं, आयोडाइड कहते हैं। इसको बच्चे, इसको हटा देते हैं, इसको लेड आयोडाइड कहते हैं, लेड आयोडाइड कहते हैं। और बच्चे ध्यान रखना, ये भी एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसमें इंडिकेशन हम ऐसा लगा देंगे। और ये पीला अवक्षेप होता है, कैसा होता है, पीला अवक्षेप होता है बच्चों। और ये पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है, नाइट्रेट कहलाता है। बोलो बच्चों, समझ में आया? आज का सेशन बच्चों कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों मेरा प्रयास है कि आप लोगों को बहुत ही कंसेप्टेड क्लास दे सकूं। आपको मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और ये क्लासेस आप पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, और जो भी आप कमेंट करना चाहें, अच्छा बुरा, लेकिन ज़रूर करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट सेशन पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।